25वां अध्याय and you can read from verse 1, Isaiah. यशायाह का 40 उसका पहला वचन से। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। आगे किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। बस आगे नेक्स्ट वर्स। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। I am just reading the scripture, और मैं केवल जो वचन को पढ़ रहा हूँ, but I believe that it is very, very fitting at this time. और मैं ऐसे विश्वास करता हूँ ये बहुत ही ऐसे समय के लिए पूरी तरह बैठ रहा है ये Even वचन, for the church कलीसिया के लिए भी and for Israel at large. और इज़राइल के लिए भी। Comfort my people, says your Lord, your God. Speak tenderly to the heart of Jerusalem and cry to her at the time of service, and her warfare are ended. तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। Praise the Lord. हालेलुया। So I, as a servant of the Lord, declare that warfare in Israel will come to an end. आमीन। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये घोषणा करता हूँ कि इज़राइल में जो युद्ध है वो समाप्त होगा। Praise the Lord. हालेलुया। In the spirit realm, I can testify to it that it has ended. और आत्मिक स्तर पे मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो बंद हो चुका है। And because the word has spoken it, I am speaking it. और वचन ने मुझसे बात की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। And we all know there is warfare happening in Israel. और हम सब जानते हैं कि इज़राइल में युद्ध हो रहा है। And that warfare has come to an end. अब वो युद्ध समाप्त पे आया And है। very soon you will hear warfare has ended and peace will be proclaimed to Jerusalem. Amen. And for the people of the Lord, that is Amen. for us. और शांति बोली जाएगी यरूशलेम में और परमेश्वर के लोगों पर जो लोग हम कहलाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए शांति। तो आपके लिए अगला साल एक सिंगल शांति नहीं, डबल शांति का साल रहेगा। So there will be peace unto the people of God, and not a single peace, but abundance of peace unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आज से कहिए आने वाला साल हमारे लिए शांति का साल रहेगा। आने वाला साल हमारे लिए शांति का साल होगा। Hallelujah. Hallelujah. Everything that has disturbed you, everything that has hurt you, हर एक चीज जिसने आपको सताया है, हर एक चीज जिसने आपको चोट पहुंचाया है, now you have become, thick-skinned. अभी आप जो है झाड़ी चमड़ी बन चुके हो। There are things that it doesn't matter. कुछ भी हो आज चलता है अभी। पहले डिस्टर्ब होता था, अभी बहुत ज्यादा होएगा तो ही अपने को तकलीफ होता है। Now you are used to it, so it doesn't affect you if anything happens. Here the scripture says, the time of your difficult service has ended. और यहाँ पर वचन कहता है कि तेरी कठिन सेवा का समय समाप्त हो चुका है। So what you have gone through was a price that we were paying. और जिसके द्वारा आप गए हैं वो एक कीमत था जिसको हम चुका रहे थे। वो दाम हम चुका रहे थे। That was a price that you were paying. And वो दाम की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी हुई। And because of that price, there are lots of hurdles in our lives. And those things that we wanted, we did not get. जो चीज की हमें अपेक्षा थी वो हमें मिली नहीं। And even if we got it, we had to struggle for it. और अगर हमें मिली तो हमें उसके लिए कष्ट करना पड़ा। Right? कुछ लोगों को कपड़े खरीदने के लिए भी झगड़े करने पड़े।
Even to purchase clothes, people had to fight. कुछ लोगों को राशन के लिए भी कुछ गड़बड़ करना पड़ा। For rations also people had to struggle. कुछ लोगों को किसी को पैसा लौटाने के लिए भी गड़बड़ करना पड़ा। For some people to give the money back to someone that they have taken, they had to. Some people struggled in office. कुछ लोगों ने ऑफिस में कठिनाई उठाई। Some people are still struggling in the train. और कुछ लोग अभी भी ट्रेन में कष्ट उठा रहे हैं। और वो कष्ट नॉर्मल हो गया है कि मसाज सेंटर हो गया है। And that pain has become a massage center for them. But I speak promotion for you. आमीन। और मैं आपके लिए प्रमोशन कहता That हूँ। God will give you promotion. परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। And I cannot promise कि ट्रेन खाली हो जाएगा आपके लिए, लेकिन प्रमोशन जरूर आएगा। मैं आपको वाचा दे नहीं सकता कि आपके लिए ट्रेन खाली होगा, but there will be a promotion. Because the Bible says comfort, comfort. That means peace, peace, double peace for you. म्हणजे शांति, दुगनी शांति आपके लिए। बाजू वाले को बोलो शांति, डबल शांति तुम्हारे लिए। Tell your neighbor, double peace for you. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. दुगनी शांति तुम्हारे जीवन में। और दुगनी शांति, डबल पीस आती है। जितना शैतान ने ये साल में सताया है, उसका दुगना शांति आपको अगले साल में मिलेगा। The more the devil has troubled you this year, the more and abundant than that you will have peace next year. हाँ, पॉकेट है लेकिन उसमें होल है। You have a pocket, but you have it with the hole. तो जितना शैतान ने चोरी करने का था ये साल में कर लिया। How much he had to rob you this year, he has robbed you. Whatever God is going to do in the coming year is बटोरना चालू करो अभी। And what God is going to do in the coming years, you need to just accumulate it. If in the whole year you lost 5 lakhs, get ready, it will double. अगर पूरे साल में आपने 5 लाख पाया तो तैयार हो उसका दुगना पाने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. अगर आपको किसी ने बेइज्जत किया है, इंसल्ट किया है, हर्ट किया है, वो आपके सामने आके गिड़गिड़ा के सॉरी बोल के जाए। And the one that has insulted you, has pulled you down, remember he'll come and bow before you and say sorry to you. लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने किसी को जख्म दिया है, उल्टा बोला है, कुछ किया है, आप तुरंत इस साल के अंदर जाके मेल मिलाप करो, नहीं तो आपका ब्लेसिंग अटक के रहेगा। But if you have said something to anyone, if you have hurted anyone, I tell you to go and say sorry or your blessing will get stuck. हाँ, तो आपके ऊपर है। It अपना depends ईगो, upon मैं you. कैसे जाके सॉरी, मैं क्यों बोलूं तेरे को sorry? How will I go and say sorry? वो Why क्या will I आपके say बोलूं? sorry? अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में दुगना आशीष दे, तो आपको सॉरी जाके बोलना पड़ेगा। If you want God to bless you, you have to go and say sorry. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भले आपने उनको हर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको किया, फिर भी आप जाके सॉरी बोलो, प्रभु उसका भी ब्लेसिंग तुमको देगा। You have not hurted, but you still go and say sorry. God will bless you with His blessing also. हालेलुया। हालेलुया। समझो नीतीशा और अनीश में झगड़ा हो गया, There is a fight between Nitisha and Anish, और अनीश ने नीतीशा को मारा। and Anish hit Nitisha. फिर भी अनीशा जाके उसको नीतीशा उसको जाके बोलती है अनीश को, अनीश सॉरी यार, लेकिन मारा तो उसने था। Then to Nitisha goes and says sorry to Anish, even though Anish has hit Nitisha. तो उसका भी ब्लेसिंग उसे मिलेगा। Even Anish blessing will go to Nitisha. हालेलुया। So all those people who have wronged you also go and say sorry. जिसने आपसे गलत किया उनको भी जाके माफी They will think अरे मैंने इसको उल्टा बोला, मैं इसके साथ ऐसा किया, लेकिन मेरे को काय को आके सॉरी बोल रहा है। And then people will think, why is she saying sorry unto me? Even I am wrong. और कुछ लोग सोचेंगे अच्छा हो गया, झुक गया, देख मेरे सामने आ गया, सोचने दो ऐसा। And some people will think, अरे very good, he bowed before me. Let them think like that. क्योंकि आप उसके सामने में, आप प्रभु के सामने झुक रहे हो और प्रभु आपको उठाएगा। Because you're not bowing down before the men, you're bowing down before God, and God will lift you up. हालेलुया। Those people who have been rude to you, go say sorry, गले लगो, सॉरी बोलो। And जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनको जाके गले लगाओ, सॉरी कहो। हालेलुया। Hallelujah. That is how we invoke God to do more in our life. ऐसे हम परमेश्वर को जो है हमारे जीवन में और कार्य करने के लिए We जगह देते हैं। allow God to do, we give Him space. हम Bless उसे me. स्थान देते हैं, जगह देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप मेरे जीवन में कार्य करें। Right? So do those things. ऐसे चीजों को करो। Number 1, पहली बात, don't walk in the new year with hatred. नए साल में नफरत के साथ मत प्रवेश करो। Don't walk with jealousy in the new year. जलन के साथ नए साल में ये प्रवेश मेरे करो। से अच्छा बनेंगे, जैसा मेरे से अच्छा हो सकते हैं। How can good become to her? Don't hinder anybody. Don't stop किसी के anyone. भी आशीष में रुकावट मत बनो।
your blessing will stop. आपकी आशीष शुरू The होगी। Bible says, comfort, comfort. पवित्र शास्त्र कहते हैं शांति शांति। Whether you have a new job or an old job, brother, your promotion is coming. आप आए, आपका प्रमोशन आ रहा है। Hallelujah. आपका नया जॉब हो या पुराना And जॉब, promotion even in the house will come. और प्रमोशन आपके घर में भी आएगा। Praise the Lord. आमीन। God's blessing will flow in your life. परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में If मिलेगी। you have cried a tear, God will give you double for the trouble you have gone through this और year. आपने इस साल में आंसू बहाया तो परमेश्वर आपके कठिनाई के लिए दुगनी आशीष देगा। Remember, when you walk into the new year, all things will start becoming new. और स्मरण करना, याद रखना, नए साल में जैसे आप प्रवेश करोगे सारी चीजें नई होती जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Old me, but new spirit. नया पुराना में लेकिन नई आत्मा, Hallelujah. New promise नया वचन वाचा, and new covenant. नई वाचा, And that covenant will work in your life immediately. और वो वाचा आपके जीवन में तुरंत चलेगा It is already activated. और वो Your SIM आपके card, जीवन में शुरू हो चुका है this SIM card is already activated. और ये सिम कार्ड आपके जीवन में एक्टिवेटेड है। You can go to God even today and say, Lord, you said comfort, comfort, start today. It और will आप start. आज ही परमेश्वर के पास जाके कह सकते हैं, परमेश्वर आपने शांति शांति कहा है, आज से ही शुरू करो। Hallelujah. 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 That is a reward that a servant of the Lord or children of God or people who follow the Lord have. और ये जो है पुरस्कार है जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे उनको मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. So now, because he has paid double for his sins, क्योंकि उसने अपने पाप की दुगनी दाम चुकाया है, so now God will give you the double blessing. अब परमेश्वर आपको दुगना आशीष मैं देगा। चाहता हूँ अपने सीट से थोड़ा उठो. I want you to stand up from your place. आपका चेयर गर्म हो गया रहेगा. Your place has become hot. उसको वहां से उठो, सामने वाले को जाके बोलो डबल पीस इन योर लाइफ. और आप एक दूसरे को जाकर कहे दुगनी आशीष आपके डबल पीस, जीवन में डबल है। पीस. हालेलुया. किसी ने आपको चिढ़ाया है, छेड़ा है, If someone has sneezed you, someone has said something to you, whatever people have said to you, just leave it. जो भी लोगों ने आपसे कहा है उसको छोड़ दो। दुगना आशीष, दुगना दुगनी आशीष, शांति. दुगनी शांति। हालेलुया. Hallelujah. खाली साइज दुगना नहीं होएगा. Only will not have a double size. Praise the Lord. Amen. Double peace to you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the warfare that is happening in your life now, I already said 2 weeks back, there are some people who will face Goliath, the lion and the bear. और जैसे मैंने 2 हफ्ते से ये बात बताई है कि कुछ लोग होंगे जो भालू और सिंह का सामना करें। That is a new battle. वो अलग युद्ध है, That is because God wants to increase the anointing on your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन पर अभिषेक दुगना करना It चाहता does है। not mean कि जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक आपको कुछ भी नहीं रहेगा, आप शांति शांति करके बैठोगे. But it means that God will give new demons for you to fight. और उसका ये अर्थ नहीं है from 1st of Jan to 31st of December you will have only peace and peace, but there will be a next level of demons that will happen. You will fight bigger devils आप बड़े शैतानों का सामना and करेंगे greater anointing will flow on और your life. दुगनी अभिषेक आपके जीवन पर रहेगा And those anointings will elevate you. और वो अभिषेक आपको उठाएगा, Hallelujah. They Hallelujah. will bring you in the forefront. वो आपको सम्मुख ले आएगा। ऑफिस में पता है जब लोग काम करते हैं ना, काम एक इंसान के दिमाग से निकलता है, लेकिन चोरी उसका क्रेडिट दूसरा कोई लेता है. होता है ना And ऐसा? in offices there is one person that brings the idea but the credit is taken by the other person. अगले साल में जितने भी चोर हैं सब ट्रैप हो जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे. Amen. And in the next year all the robbers that are in your way will be trapped. And whatever you have done has come from you, God will give you for that और blessing. जो काम आपने किया है जिसके द्वारा वो चीज हुई है, परमेश्वर उस चीज का आशीष आपको देगा। अगर आपका काम कोई चुरा रहा है तो याद रखो उसका टाइम कम है, And if someone is stealing your blessing, remember his time is क्योंकि less. चोर को परमेश्वर पकड़ा हुआ आएगा. Because God will catch the children. And you will get not only the credit but you will also get
debit also in your account. आपको केवल क्रेडिट नहीं मिलेगा उस चीज का, लेकिन आपको जो है आपके अकाउंट में उसका डेबिट भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब पता चलेगा उनको, मैनेजमेंट को या उनके आपके ऑफिस में कि ये काम आपने बताया था, ये आइडिया आपने दिया था। यू विल गेट ब्लेसिंग फॉर दैट। On that time, your management, your office will know that this idea had come from you, and you will be blessed for that. That means you will start getting recognized. इसका अर्थ है कि आपकी पहचान होने लगेगी। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So I speak that over your life. मैं आपके जीवन पर बोलता Now हूँ। next verse 3. और तीसरा वचन, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आरामा में एक राजमार्ग चौरस करो। हाँ। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। तीसरे वचन पे हम लोग रुकते हैं। तीसरा वचन ऐसा कहता है, a voice of one who cries, prepare in the wilderness the way of the Lord. एक की आवाज सुनते हैं। the one that cries, कोई तो है जो रो रहा है someone is crying, और पुकार रहा है, परमेश्वर का मार्ग, राजमार्ग तैयार करो। and someone is crying to make a way for the way for God. Hallelujah. Hallelujah. I pray that this year would be such a blessing to you अब मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल आपके लिए ऐसी आशीष के साल हो कि आपको उसके बाद अपने बारे में सोचने को जरूरत नहीं पड़े। that after today you will not need to think about your own self. Praise the Lord. Hallelujah. कि सिर्फ आप प्रभु के कार्य के बारे में सोचने के लिए आपका टाइम है। Only use your time to think for the kingdom of God. Hallelujah. हालेलुया। When God has blessed you जो परमेश्वर ने आपको and when आशीष God दी, begins to elevate you अब परमेश्वर आपको जब ऊंचाई पर ले and when जाता है, God begins to increase you अब परमेश्वर जब आपको आशीष देने लगता and है, everything that you have thought कि ये चाहिए था, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, when God begins to bring it in your life, और जब all the things that you thought that it should be like this, it should be like that, and परमेश्वर के जीवन में उन चीजों को लाने लगता है, there will come a time where you will say, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, and then you will focus on this. You have to focus on this and say, Lord, let your way be prepared. You will begin to pray, and this is what we need to do. We have to be that one voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. और जब आप जो चीजों को सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, परमेश्वर उस चीजों को जब आपके जीवन में ऐसे ही पूरा करते जाएगा, तो आप केवल परमेश्वर को धन्यवाद 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 कहोगे। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर यहाँ पे मार्ग हो, यहाँ पे तेरा राज्य हो, यहाँ पे तेरा, और ऐसे आप परमेश्वर के लिए आवाज बनेगा। और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे आशीष देगा कि आप प्रार्थना करोगे, प्रभु उसको भी दे दे, उसको भी दे। अभी तक क्या बोलते, सिर्फ मेरे को दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। And when God starts blessing you, you will start to pray, Lord, bless them also, bless them. But today you are praying, Lord, bless me, give me, give me, give me. पहले बोलते थोड़ा दे, Then you say, give me little. फिर थोड़े टाइम पे बोलते बोलते प्रभु उतना भी बस नहीं, और भी थोड़ा दे। After that you say, Lord, this is not sufficient, give me फिर more. बोलते प्रभु थोड़ा घर भी दे दे। Lord, give me a house. फिर एक घर मिलेगा तो प्रभु भी गाड़ी भी दे दे। Lord, give me after house, you say, give me a फिर vehicle. बाद में बोलते प्रभु बंगला भी दे दे। After vehicle, you say, Lord, give me a तो बोलते bungalow. प्रभु मेरे को 4 व्हीलर भी दे। After that you say, God, give me a 4-wheeler. Don't be that way. आप ऐसे मत When करो। God begins to bless you, remember that your blessing will continue. You need to pray and pray that God's way, His coming will be prepared. The way for Him to come will be prepared. आप ऐसे मत बनो, लेकिन परमेश्वर जब आपको आशीष देने शुरू करते हैं तो परमेश्वर के लिए एक आवाज बनो, ताकि परमेश्वर का मार्ग तैयार हो। जैसा कुरियर आता है, आपको सोचना नहीं पड़ता ना, ये मेरा कुरियर निकला है, रात भर निकल आएगा मेरा कुरियर। रुकते क्या चिंता करते हैं, अभी कौन सा रोड पे रहेगा, अभी कहाँ होगा, अभी वो खाना खत्म हो गया क्या कुरियर वाला, क्या करता होगा मेरा कुरियर के साथ, सोचते हैं क्या? When your courier has been dispatched, after that, do you sit and think, where is my courier? Where has it reached? Which way it has come? Do you think like that? सोचते हैं क्या? Do you think like that? नहीं। No. वो कुरियर बराबर टाइम पे पहुंच जाता है। That courier will reach you at the right time. तो आपका ब्लेसिंग आप तक पहुंच जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत। Your blessing will reach you at the right time. You don't need to think about it. Stop worrying about how God is going to bless you. Just remember God has blessed you. Amen. Amen. ये चिंता करना छोड़ दो कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया। And here the Bible says, clear away the obstacles. That means
the obstacles that are standing in the way of the Lord, for the way to be prepared, we need to cry out so that would be clear. और सारे जो रुकावट है उसको साफ कर दो, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ है कि हमें रोना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जो रुकावट है उसके मार्ग पे निकल जाए। तो आने वाला है प्रभु, तेरे लिए मार्ग रेडी करना है, उसको आपको प्रार्थना करते रहना है। लॉर्ड, लेट योर वे बी प्रिपेयर्ड सो दैट योर कमिंग इज नियर, सो दैट दिस जनरेशन विल नॉट पास विदाउट यू कमिंग। और आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरा मार्ग तैयार हो, जो रुकावट है वो निकाल, ताकि ये पीढ़ी जो है गुजर ना जाए तेरे आए बिना। हालेलुया। I want to see you when you come. अब मैं तुझे देखना चाहता हूँ जब तू आए। हालेलुया। You want to see Jesus when he comes? क्या आप देखना चाहते हैं यीशु जब वो आए? Amen. किसी का हाथ तो नहीं, ऐसा यस बोल रहे, लेकिन हाथ I can't see anyone's hand that wants to see yes, Jesus. yes, yes, yes. ऐसा yes है, yes, yes. Okay. Verse 4. चौथा वचन। Every valley shall be lifted and filled up. Not just lifted, it will be filled up. हर तराई पढ़ो। हर एक तराई भर दी जाए। नहीं, उठाकर भर दी जाएगी। Every valley shall be lifted and भर दी जाएगी। हर एक तराई उठाई जाएगी और भर दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में जितने खड्डे हैं, प्रभु भरने वाला है। आमीन। आमीन। And every जितना बड़ा खड्डा है, that is in your life, God will fill it up. जितना बड़ा खड्डा आपके जीवन में है, शैतान ने बनाया है, उतना बड़ा प्रभु आशीष आपके Amen. लिए। The more the pit hole that the devil is built in your life, the more God is going to bless you. हालेलुया। हालेलुया। आप सोच रहे थे कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा? God will fill that valley. And you are thinking, when will this problem get solved? When will God resolve this? God is filling that valley. And that valley is not just one or two valleys in your life. Every valley, the Bible says, every valley in your life will be filled. परमेश्वर ने कहा नहीं कि एक या दो तराई, लेकिन परमेश्वर ने कहा हर एक जो तराई आपके जीवन में वो भर दी जाए। नेक्स्ट वर्स, उसका ही आगे का पार्ट, हर तराई भर दी जाएगी। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। Everything that is standing in your way as a mountain, God will bring it low. हर एक पहाड़ जो ऊंचे के समान आपके सामने है, परमेश्वर से नीचे लाए। जो जो प्रॉब्लम आपको आज तक था पहाड़ के जैसा, Every problem that you faced as a mountain, आपके सामने सपाट रास्ता हो जाएगा। it will be made a plain way in front of you. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। So the valley God will fill, और तराई परमेश्वर भरेगा, the mountain God will make low, और जो पहाड़ से नीचे लाएगा, so that you walk on a plain path. ताकि आप जो है सरल मार्ग पे चल सकें। आगे पढ़ो। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हाँ, बाजू वाले को कहो टेढ़ा मत रहो साल में, अभी आने वाले साल में। तेरा भाई तो वो भी टेढ़ा। हाँ, कुरकुरे का ऐड मत बनो, टेढ़ा है पर टेढ़ा है। जो भी ना मलयालम में कुर्ती में हाँ। टेढ़ा है, मीठा है। डोंट बी दैट वे। जो भी टेढ़ा रहेगा, बाइबल में लिखा है, हर टेढ़ा चीज को क्या करेगा परमेश्वर? सीधा। स्ट्रेट। ही विल मेक द रफ चौरस। स्ट्रेट। जो टेढ़ा है उसे सही करेगा। He will make it plain. उसे And the सीधा crooked path he will make it straight. और जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है उसे सरल मार्ग करेगा। Hallelujah. हालेलुया। A uneven place will be made straight and the rough places will become plain. और जो टेढ़े है उसे सीधा किया जाएगा और जो ऊंचा नीचा है उसको चौरस कर दिया जाएगा। And the last verse, और आखिरी वचन, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। यहोवा ने आप ही ऐसा कहा the है। glory and the majesty and splendor of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Are you happy? यस। And verse 9, just a promise I want to read. हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। किसको देखो? अपने परमेश्वर को जो देखो। सुसमाचार सुनाने वाले हैं और जो परमेश्वर का वचन दूसरों को बताने वाले हैं,
उनको कहा है ऊंची पहाड़ियों पे जाओ, डरो मत। And the one that are going to give the good news and spread the good news, God is asking them to not to fear but go to the mountains. And God will give you so many good news in this coming year that you will start telling people God is good, God is good, God is good. Testimony आपके जीवन में खत्म नहीं होगा। आमीन। और परमेश्वर इतनी भलाई की बातें आपके जीवन में करेगी कि आप लोगों को बताने से थक जाओगे और परमेश्वर की भलाई और दुआएं देते रहोगे। Verse 10 and 11 and then we will pray. देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। हाँ। वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। हाँ। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, हाँ। और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में उसके है। पास मजदूरी भी है और बदला भी है। आपको क्या लेने का है? मजदूरी के बदला क्या चाहिए? What do you want? You want reward? और you want judgment? Verse 11. वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। हाँ। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. That means tell your neighbor God will feed me in the coming year. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर मुझे आने वाले साल में खिलाएगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। मुझे कौन खिलाएगा? परमेश्वर। मेरे बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा ऑफिस नहीं, मेरा बॉस नहीं, मेरा कंपनी नहीं, मुझे कौन खिलाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मुझे खिलाएगा आमीन। परमेश्वर मुझे और खिलाएगा। चरवा की तरह मुझे आगे चलाएगा और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी आमीन। परमेश्वर आमीन। उठाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपका वचन हमारे लिए नए साल के लिए बोया गया है, उसे हम तेरे लहू से डरते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन में, हर एक भूमि जिस पे गिरा है, हम मांगते परमेश्वर ये वचन 100% फल को लाए परमेश्वर। हर एक के जीवन से परमेश्वर इस वचन को चुराने वाली आत्मा के विरुद्ध हम तेरे लोगों को लगाते हैं परमेश्वर। और ये वचन हर एक के जीवन में जैसे गया है वो कार्य तौर पर ही लौटे, ऐसे हम मांगते हैं परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन परमेश्वर जब जाता है तो उसका फल को उत्पन्न करके और जिस काम के लिए वो निकला उसे पूरा करके ही लौटता है परमेश्वर। जैसे वचन गया हर एक के जीवन में तेरी दुगनी शांति आए परमेश्वर। आने वाला साल एक नई शांति वाला साल रहे परमेश्वर। परमेश्वर हर एक कठिनाई के लिए एक नई शांति परमेश्वर, एक दुगनी शांति हर एक के जीवन में आजाद हो परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर जो दुख जो आंसू उन्होंने बोया हर एक के लिए परमेश्वर एक नई आशीष आए परमेश्वर। ओ परमेश्वर हर एक की तराई, हर एक खड्डे जो बोए गए परमेश्वर इस साल में, हर एक तराई को उठाकर परमेश्वर को नए आशीषों से भर कर यहाँ मांगते परमेश्वर। हर एक की तराई भर जाए परमेश्वर। हर एक तेरा मान जो हमारे जीवनों में परमेश्वर उसे सरल कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर हर एक ऊंचा चीज जो हमारे जीवन में उठ चुका है, जिसके आगे हमारे लिए कोई आशा नहीं दिख रहा है, उसे तो चौरस बनाने वाला परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाले साल में परमेश्वर हम सही सरल मार्ग पर चलने वाले, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे हर युद्ध को तू लड़ने वाला, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू हमें ऊंचाई पर उठाने वाले, जहां पर लोग हमें देखकर तेरी नाम को दुआएं देंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें देखकर परमेश्वर लोग तेरे नाम की दुआएं देंगे, तुझे पहचानेंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक के हाथों को तो आशीष से भरेगा परमेश्वर। जिस किसी काम में वो हाथ डाले वो आशीषित होगा परमेश्वर। वो परमेश्वर हर एक के घर, हर एक के परमेश्वर काम का, हर एक के फाइनेंस में तो आशीष को डाल रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक कविता, हर एक परमेश्वर जिसके हाथ छोटे उससे तू परमेश्वर बढ़ा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर पीछे ना रहे हमारे कलीसिया पे, हर एक को तो आशीष कर परमेश्वर। आज जहां पर जो यहाँ नहीं है, हर एक के जीवन में हम आशीष को यहाँ से आजाद करते परमेश्वर। वो तेरी आशीष से चुके नहीं परमेश्वर। ओ परमेश्वर वो तेरी आशीषों को पाए परमेश्वर। जो पहले इस कलीसिया के बाद है लेकिन आज कहीं ना कहीं किसी कारण नहीं आ रहे परमेश्वर, उनके जीवनों में भी तू काम कर परमेश्वर। जो रुकावट है उस रुकावट को तू निकाल परमेश्वर। तेरी अनुग्रह हाथ से तूने फिर से ला परमेश्वर। ओ परमेश्वर वो तेरी करुणा, तेरी दया जो आशीष को आने वाले साल के लिए ला रहे, उसे वो चुके नहीं परमेश्वर, लेकिन हम तेरे लहू को उन पर लगाते परमेश्वर। उनके परिवार पर, उनके कामकाज पर, हर एक चीज में हम तेरे लहू को लगाते परमेश्वर। ओ परमेश्वर जैसे साल
रख परमेश्वर, तेरी दया को इस साल में देंगे परमेश्वर, ताकि आने वाले साल में वो तेरे नाम की गवाही करने यहाँ खड़े रहे, ऐसे हम मांगते परमेश्वर। तो परमेश्वर तेरी दया से तूने नहीं कटला परमेश्वर, और ये तेरे राज्य के लिए वो भी इस्तेमाल हो परमेश्वर, इसलिए हम मांगते परमेश्वर। ओ परमेश्वर, कोई भी इस कलीसिया से या इस कलीसिया से जुड़े हैं या ऑनलाइन परमेश्वर को छुट्टी नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी आशीष हर एक को खोजते हुए जाए, ऐसे हम मांगते परमेश्वर। तेरी अद्भुत आशीष खोजे परमेश्वर, तेरे लहू को हम हर एक पर लगाते, तेरे सुरक्षा कवच को हम हर एक को लगाते, तेरे पंखों के तले को हर एक को छुपा परमेश्वर। जय नए साल में परमेश्वर प्रवेश करने तेरे लहू के द्वारा हम जाए परमेश्वर। जो आशीष परमेश्वर इस्राएल ने तेरे लहू लगाने पर परमेश्वर पाई थी, आज नए साल में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे लहू को लगाते हुए सारी आशीषों को हम आजाद करते परमेश्वर। सारी महिमा आदर हम तुझे देते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते पिता, आमीन।